नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है ज्ञान कथाएं बाय सुषमा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि कई बार लोग बच्चों पर या बड़ों पर एक टैग लगा देते हैं कि ये खराब बच्चा है, ये गंदा है, ये ऐसा है, ये वैसा है और बड़ों पर भी, जो कि बहुत गलत है। आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि हर इंसान में बदलाव की संभावना होती है, चाहिए बदलने वाला। तो आइए बिना देरी किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है सौदागर और डाकू की सच्चाई। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक समृद्ध नगर बसा हुआ था। उस नगर में एक ईमानदार और मेहनती सौदागर रहता था, जिसका नाम हरीराम था। हरीराम अपने व्यापार के लिए दूर दूर के नगरों में जाया करता था और अपने व्यापार की सच्चाई और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध था। हरीराम हमेशा ऊंटों का एक कारवा लेकर निकलता था, जिसमें मसाले, रेशमी कपड़े और कीमती सामान होते थे। एक दिन वह अपने नौकरों और सामानों के साथ एक दूसरे नगर की ओर रवाना हुआ। सफर बहुत लंबा था और रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था, जहां डाकुओं का खतरा था। हरीराम को पता था कि डाकू कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन वह हमेशा भगवान पर विश्वास करता था और कहता था, अगर नियत साफ हो तो रास्ता खुद ब खुद साफ हो जाता है। इसी जंगल में एक भयंकर डाकू रहता था, जिसका नाम भीम सिंह था। वह अपने गिरोह के साथ राहगीरों को लूटता और कई बार उन्हें नुकसान भी पहुंचाता था। लेकिन भीम सिंह एक अजीब आदत का शिकार था। वह लूटने से पहले सामने वाले से दो सवाल पूछा करता था। अगर सामने वाला सही जवाब देता तो वह उसे छोड़ भी देता था। हरीराम का कारवां जैसे ही जंगल के बीच पहुंचा, डाकुओं ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। भीम सिंह अपने घोड़े से उतरकर हरीराम के पास आया और बोला, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम मेरे दो सवालों का सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वरना सब कुछ लूट लूंगा। हरी राम ने मुस्कुराकर कहा, पूछो, अपने सवाल पूछो। भीम सिंह ने पहला सवाल पूछा, सच्चाई और झूठ में क्या फर्क है? हरी राम ने तुरंत उत्तर दिया, सच्चाई वह है जो अंत में सबको शांति देती है, और झूठ वह है जो थोड़ी देर की राहत देकर जीवन भर का पछतावा दे जाता है। भीम सिंह थोड़ा चौंका, पर सवाल दूसरा पूछा, तू जो इतने कीमती सामान लेकर जा रहा है, अगर मैं इसे लूट लूं तो तुझे क्या फर्क पड़ेगा? हरिराम शांत भाव से बोला, जो चीजें मेहनत से कमाई जाती हैं वह दोबारा भी मिल सकती हैं, पर अगर तू यह लूटकर अपनी आत्मा बेच देगा तो तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। भीम सिंह अवाक रह गया। उसके चेहरे पर पहली बार पश्चाताप की झलक दिखी। उसने अपना सिर झुका लिया और बोला, मैंने जीवन भर लोगों को लूटा, लेकिन आज किसी ने मुझे ऐसा उत्तर दिया जिसने मेरी आत्मा को झकझोर दिया है। मैं अब यह जीवन नहीं जीना चाहता। हरिराम ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और कहा, अगर सच्चाई को अपनाना चाहते हो तो आज से एक नया जीवन शुरू करो, मेहनत करो, ईमानदारी से जियो, भगवान हमेशा साथ देंगे। उस दिन से भीम सिंह ने अपने डाकुओं का गिरोह छोड़ दिया और हरिराम के साथ चल पड़ा। हरिराम ने उसे अपने व्यापार में जगह दी और कुछ ही वर्षों में भीम सिंह एक मेहनती और ईमानदार इंसान बन गया। नगर के लोग उसे अब भीम भाई के नाम से जानते थे, एक सच्चा व्यापारी जो कभी डाकू हुआ करता था। शिक्षा, यह कहानी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति के भीतर बदलाव की संभावना होती है। सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे शब्द किसी भी कठोर हृदय को बदल सकते हैं। यदि हम सही राह पर चलें और दूसरों को भी प्रेरित करें, तो समाज में
एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो खुद भी ईमानदारी की राह पर चलें और लोगों को भी ईमानदारी की राह पर चलने के लिए प्रेरित करें। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जल्द ही मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।